नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अमेरिका की राजनीतिक दलीय प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में प्राय सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था के संचालन हेतु, लोकतंत्रीय व्यवस्था को सफल बनाने हेतु राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। लेकिन अमेरिका के संविधान निर्माताओं के द्वारा इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया। राजनीतिक दलों के प्रति शंका के भाव उत्पन्न किए गए। संविधान निर्माताओं के द्वारा इस बात की आशंका व्यक्त की गई कि राजनीतिक दलों के माध्यम से अमेरिका में द्वेषता, गुटबाजी, वर्गीय विभाजन की भावना का विकास होगा। अतः अमेरिका में दलीय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। लेकिन इस दृष्टिकोण के बावजूद भी अमेरिका में दलीय प्रणाली का विकास हुआ। संविधान सभा में दलीय प्रणाली पर काफ़ी चर्चा की गई, आशंका व्यक्त की गई और लेकिन धीरे धीरे दलीय प्रणाली का विकास हुआ। अमेरिका में जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जेफरसन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में दो गुट विभाजित थे और इन दोनों गुटों में वैचारिकता और राजनीतिक व्यवस्थाओं के तौर पर जो अंतर दिखाई दे रहा था, साथ में दोनों की जो विचारधारा है वो भी अलग अलग थी। लेकिन दोनों ही गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण हेतु पक्षधर थे। आगे चलकर दोनों जो गुट हैं वह फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के तौर पर दिखाई देने लगे और बाद में फेडरलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के दल के रूप में बदल गया। 19वीं शताब्दी में दास प्रथा की समाप्ति के संबंध में अमेरिका रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राजनीतिक दल के रूप में वहाँ की जो दलीय व्यवस्था है वह एक नए रूप में निकलकर सामने आई और 19वीं शताब्दी के बाद से अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल दिखाई देने लगे और वर्तमान में यदि आज भी हम देखें तो वही दो ही राजनीतिक दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक वर्तमान समय में दिखाई देते हैं। इसके बावजूद अमेरिका में विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन उनका अस्तित्व, संगठन, व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है जितनी इन दो राजनीतिक दलों की है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राजनीतिक दल आज वर्तमान समय में एक मजबूत, संगठित, व्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का, राजनीति का केंद्र बिंदु है। दलों का संवैधानिक नेतर विकास। अमेरिका में जो राजनीतिक दल का जो विकास है वो संविधान के निर्माण के साथ ही प्रारंभ हुआ, लेकिन अमेरिका में ब्रिटेन की तरह इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। संविधान सभा में राजनीतिक दलों के विकास पर, राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर शंका व्यक्त की गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीतिक दल का विकास हुआ और राजनीतिक दल वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। द्विदलीय पद्धति। ब्रिटेन की भांति अमेरिका में दो राजनीतिक दल हैं और समय समय पर इन दोनों राजनीतिक दल का संगठन, व्यवस्था, दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, नामों में परिवर्तन हुआ। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो अमेरिका में भी ब्रिटिश राजनीतिक दलीय व्यवस्था के तौर पर द्विदलीय पद्धति दिखाई देती है। ब्रिटेन में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, अमेरिका में भी दो प्रमुख राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। अमेरिका में जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, द्विदलीय व्यवस्था यहाँ स्थापित हुई है। इसके पीछे भी यह राजनीतिक विद्वानों ने यह तर्क दिया कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था ने अमेरिका में द्विदलीय पद्धति को के विकास में उनको मजबूत करने में सहायता प्रदान की है। विद्वानों ने यह तर्क दिया कि अमेरिका में राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नरों के निर्वाचन की जो पद्धति है वह द्विदलीय पद्धति के विकास में, उसको मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होती है। साथ में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की
की जो व्यवस्था है वह भी द्विदलीय पद्धति को मजबूत करती है। तीसरे राजनीतिक दल का वहाँ कोई प्रभाव नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और ना ही कभी वहाँ की जनता ने अन्य जो राजनीतिक दल हैं उन्हें मजबूत नेतृत्व और व्यवस्थित तौर पर राजनीतिक शक्ति प्रदान की है। देश की राजनीति के द्वारा दो ही राजनीतिक दल के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। दो ही राजनीतिक दलों के विकास हेतु व्यवस्था को अंजाम दिया गया। वहाँ की जनता ने केवल दो ही राजनीतिक दल को मजबूती प्रदान की गई। विचारधाराओं संबंधी आधारभूत अंतर का अभाव। अमेरिका में यदि हम देखें तो दोनों राजनीतिक दलों की विचारधारा दृष्टिकोण में इतना अधिक अंतर दिखाई नहीं देता। दोनों ही राजनीतिक दलों में घनिष्ठता दिखाई देती है। दोनों के दृष्टिकोण में समीपता है और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर दोनों ही राजनीतिक दल एक रूपता दिखाई देते हैं। जब जब आवश्यकता पड़ती है राष्ट्रहित के मामलों में अमेरिका के महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों ही राजनीतिक दल एक राय के रूप में कार्य करते हैं। दलों का शिथिल संगठन। अमेरिका में दलीय व्यवस्था का जो संगठन है वह इतना अधिक मजबूत, संगठित, शक्तिशाली दिखाई नहीं देता है, और ना ही राजनीतिक दलों में जो सदस्य हैं उनकी कोई निश्चित प्रक्रिया है। संगठन भी इतना अधिक शक्तिशाली, मजबूत के तौर पर दिखाई नहीं देता है। दोनों ही राजनीतिक दलों का जो संगठन है वह ढीला ढाला और असंगठित दिखाई देता है। साथ में दोनों ही राजनीतिक दल के जो नेता हैं वह क्षेत्रीय राजनीति को महत्वपूर्ण मानते हैं, अपने क्षेत्र को प्रधान रूप से राजनीति का केंद्र बिंदु के तौर पर देखते हैं और राजनीति को क्षेत्रीयता के आधार पर संचालित करते हैं। और अमेरिका में जो राजनीतिक दल के नेतृत्व करता है वो क्षेत्रीय विचारधाराओं को, क्षेत्रीय राजनीति को विशेष महत्व देते हैं। इस कारण से अमेरिका में राजनीतिक दलों का जो संगठन है वह मजबूत दिखाई नहीं देता है। दबाव गुटों का अभाव। अमेरिका में दबाव गुटों का भी अभाव दिखाई देता है। प्राय छोटे छोटे जो दबाव गुट हैं वो निश्चित तौर पर राजनीति दलों पर विशेष दबाव रखते हैं, लेकिन अमेरिका में यह व्यवस्था दिखाई नहीं देती। वहाँ दबाव गुटों का अभाव है। लाभ प्राप्त करने या लूट प्रणाली। अमेरिका में दलीय पद्धति के संबंध में एक परंपरा है लूट की या लाभ प्राप्त करने की। राष्ट्रपति चुनाव के बाद विजय दल प्राप्त व्यक्ति या राष्ट्रपति जब विजय प्राप्त कर लेता है तो वह अपने समर्थकों को नागरिक सेवाओं में पदाधिकारियों के तौर पर नियुक्ति प्रदान करता है। और ये जो पद्धति है ये पद्धति नहीं परंपरा है, और ये जो परंपरा है वह लूट प्रणाली के तौर पर दिखाई देती है। लाभ प्राप्त करने की परंपरा है। इससे राष्ट्रपति के जो समर्थक हैं वह नागरिक सेवाओं में पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त होते हैं। प्रारंभ में ये जो परंपरा है वह धीरे धीरे प्रारंभ हुई और लेकिन बाद में यह और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगी। लेकिन 1883 में एक अधिनियम के द्वारा इसे सीमित किया गया। लेकिन आज भी यदि हम देखें तो ये लूट प्रणाली या लाभ प्राप्त करने की जो परंपरा है वहाँ दिखाई देती है। अमेरिका में राजनीतिक दल की विशेषताओं के तौर पर जो आज हमने चर्चा की, उस चर्चा के संदर्भ में यह बात स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है कि अमेरिका में द्विदलीय पद्धति का जो स्वरूप है वो दिखाई देता है, और वहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जो राजनीतिक दल हैं वो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करते हैं। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था
के विकास में दोनों महत्वपूर्ण योगदान और सक्रिय भागीदारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।